नमस्कार। बीए थर्ड ईयर दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए कल हम बात कर रहे थे सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत की, और हम पिछले 2 दिन से लगातार बात करते हुए 2 चीज़ें जानी। एक तो ये कि भारतीय दर्शन में अन्य दार्शनिकों ने कार्य कारण सिद्धांत को किस रूप में स्वीकार किया। जैन, बौद्ध, वेदांत और न्याय वैशेषिक का मत हमने जाना। दूसरी प्रमुख बात हमने जानी कि सांख्य दर्शन के विपरीत न्याय दर्शन कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में असत्कार्यवाद को मानता है। तो सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है और न्याय दर्शन असत्कार्यवाद को मानता है। और सत्कार्यवाद के विरुद्ध और असत्कार्यवाद के पक्ष में, असत्कार्यवाद के पक्ष में न्याय दर्शन ने 5 तर्क दिए कि यदि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है तो फिर उत्पत्ति का क्या अर्थ है। कार्य यदि कारण में पहले से विद्यमान है तो निमित्त कारण का क्या प्रयोजन है। कार्य कारण में पहले से हैं तो दोनों को अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं, एक को कार्य और एक को कारण। और फिर हम कारण से ही वह काम क्यों नहीं ले लेते जो कार्य से लेते हैं। और यदि ये माना जाए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कारण में नहीं थी लेकिन कार्य में आई, जैसे आकार का परिवर्तन, तो भी हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई न कोई चीज़ ऐसी अवश्य है जो कारण में नहीं थी और कार्य में आई। तो इन तर्कों के आधार पर न्याय दार्शनिकों ने असत्कार्यवाद का समर्थन किया। लेकिन जैसा कि कल हमने बात की थी, सांख्य दर्शन का जो मत है वो सत्कार्यवादी है। और सत्कार्यवाद का जो अर्थ हम पढ़ के आए हैं, या जो सत्कार्यवाद की जो परिभाषा हम देखते हैं वह है कि कार्य कारण का वह सिद्धांत जो ये मानकर चलता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सत रूप से विद्यमान रहता है। तो कारण उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य सत रूप से विद्यमान रहता है, इसका जो सबसे बड़े समर्थक है वह है सांख्य दर्शन। तो इस नाते सांख्य दर्शन के सिद्धांत का नाम हुआ सत्कार्यवाद। ठीक है। और कल मैंने ये भी बात की थी कि सांख्य दर्शन अपने सत्कार्यवाद के पक्ष में ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 9वीं कारिका में एक कारिका प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर हम 5 तर्क देखते हैं। कारिका क्या है? असत्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। असत्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात् और सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। ये 5 तर्क बनते हैं जो सांख्य के सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं। इन तर्कों को एक एक करके जाने समझें तो बात स्पष्ट होगी। प्रथम तर्क है असत्कारणात्। मैंने कल भी आग्रह किया था, आज मैं फिर कह रहा हूं कि यदि हम इन तर्कों को लिखते वक्त हेडिंग के रूप में हम ये डालते चलें, तो जैसे असत्कारणात् हमने लिखा, तो इसका तात्पर्य है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होने से पहले कार्य यदि अपने कारण में विद्यमान नहीं माना जाए, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है, तो फिर वह किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ये भी एक तथ्य है। अर्थात कारण में कार्य को असत या अविद्यमान मानने पर किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता। असत है ना, कार्य कारण में असत है तो वो उत्पन्न नहीं हो सकता। सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। जो जहां अविद्यमान है उसे वहां कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। बालू रेत में तेल अविद्यमान है,
यानी बालू रेत से तेल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बालू रेत में तेल नहीं होता, तेल तिलों में होता है, बीजों में होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी बालू रेत से तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मिट्टी में यदि मटका नहीं हो तो कितना ही प्रयत्न कर लो, कभी भी मटका नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मिट्टी से मटका इसलिए बनता है क्योंकि मटका उसमें पहले से है। तो एक ये तर्क हुआ कि असदकरणात्, यदि कार्य कारण में असद हो, असत, तो कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये एक तर्क हुआ। तो इस सांख्य के इस तर्क से बौद्ध शून्यवाद का खंडन हो जाता है, क्योंकि बौद्ध शून्यवादियों ने तो शून्य से उत्पत्ति मानी थी, जबकि वास्तविकता यह है कि शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। और न्याय दर्शन का यह मत भी खंडित हो जाता है, जहां न्याय दार्शनिक अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति कारण से मानते हैं। और वेदांतियों का भी, क्योंकि वेदांत दर्शन में हमने देखा था कि शंकराचार्य ये मानकर चलते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या, तो सत्य ब्रह्म से असत्य जगत की उत्पत्ति होती है। जबकि इसमें हमने देखा कि असत्य से सत्य की और सत्य से असत्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। ये सांख्य का मत है। तो पहला तर्क हुआ असदकरणात्। दूसरा तर्क है उपादान ग्रहणात्, यानी कोई मनुष्य किसी कार्य को उत्पन्न करना चाहता है तो वो उसके लिए उपादान ग्रहण करता है। उपादान मानी सामग्री। कोई एक विशेष कार्य बनाना है तो विशेष सामग्री लेनी पड़ेगी ना। उदाहरण के लिए जैसे दही बनाना चाहता है तो वह दूध को उपादान के रूप में लेगा। घट बनाना चाहता है तो मिट्टी को लेगा। यदि दूध में दही और मिट्टी में घट अव्यक्त अवस्था में सत्तावान ना रहे तो दूध से कभी भी दही नहीं बन सकता और मिट्टी से कभी भी घट नहीं बन सकता। इनकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कारण रूपी मिट्टी में कार्य घट अभिव्यक्ति के पूर्व भी विद्यमान था। कार्य और कारण के संबंध का मतलब ही यह होता है कि कारण में कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी सत्य है। ये दूसरा तर्क उपादान ग्रहणात्। निश्चित कार्य के लिए हम निश्चित कारण ही ग्रहण करते हैं। फिर है सर्वसंभवा भावात्। और यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करें कि निश्चित कार्य के लिए निश्चित कारण ही लेना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार नहीं करें तो फिर सर्वसंभवा भावात्, यानी फिर तो सबसे सब कुछ संभव होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होती। मिट्टी से घट की ही उत्पत्ति हो सकती है, अभिव्यक्ति हो सकती है, पट आदि की नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्तिका यानी मिट्टी में घट अपनी उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त अवस्था में विद्यमान था। यदि ऐसा न माना जाए तो समस्त पदार्थों से समस्त पदार्थों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। ऐसे तो फिर कोई एक चीज ले लेगा और उसी से संसार की सारी वस्तुएं बना लेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः सभी का सब जगह संभव न होना यह सिद्ध करता है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत सत्य है। ये तीसरा तर्क हुआ। और चौथा तर्क है शक्तस्य शक्य करणात्, यानी किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण से ही कार्य की उत्पत्ति, यानी उस कारण में वह शक्ति भी होनी चाहिए, वह सामर्थ्य भी होना चाहिए जिससे एक विशेष कार्य की उत्पत्ति होगी। समर्थ कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति विशेष कारण में ही होती है। जैसे घट बनाने की शक्ति मिट्टी और कुम्हार में ही होती है। मिट्टी व कुम्हार से घट का निर्माण ही संभव है, पट का नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य कारण में शक्य कार्य अभिव्यक्ति पूर्व भी विद्यमान था। तो ये जो तर्क हैं सारे तर्क एक जैसे ही हैं। कहने का ढंग 5 प्रकार का है। असदकरणात्, कारण कार्य कारण में असद हो तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उपादान ग्रहणात्, निश्चित कार्य के लिए निश्चित कारण ग्रहण करना होगा, निश्चित उपादान ग्रहण करना होगा। शक्तस्य शक्य कारण, सर्वसंभव भावात्, सबसे सब कुछ संभव नहीं है, विशेष कार्य कारण से ही विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है। शक्तस्य शक्य कारणात्, यानी कारण में वह शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए जिससे अपने कार्य को उत्पन्न करे। हर कारण से हर कार्य उत्पन्न नहीं होता। और कारण भावाच्च सत्कार्यम, कार्य और कारण में अभेद संबंध भी है। अर्थ यह है कि यदि कार्य एक विशेष कारण से उत्पन्न हुआ है तो कार्य नष्ट होने पर
पुनः उसी कारण में ही विलीन भी होगा। कार्य का कारण से अभेद होने से भी कार्य को अभिव्यक्ति के पूर्व कारण में विद्यमान माना जाता है, यानी इन दोनों में अभेद संबंध है। पट रूप कार्य तंतु रूप कारण से भिन्न नहीं है, यानी कपड़ा जो है, पट जो है वो तंतु से अलग नहीं है। यदि ऐसा है तो अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व तंतुओं में घट विद्यमान मानना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व तंतुओं में पट को विद्यमान मानना चाहिए। सांख्य में यह माना गया है कि कार्य और कारण में अभिन्नता होती है। चूंकि कपड़ा बनेगा तो तंतु से ही तो बनेगा, धागे से ही तो बनेगा। तो धागे से बन रहा है, इसका मतलब है कि तंतु, धागे और पट में यानी कपड़े में अभिन्न संबंध है। क्योंकि कार्य और कारण दोनों के धर्म, दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि कार्य अभिव्यक्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य नष्ट होकर पुनः अपने कारण में ही विलीन होता है। यहाँ मैं एक आग्रह कर दूं, एक बात समझा दूं कि जब हम इस तरह की बात करते हैं कि कार्य नष्ट होकर अपने कारण में ही विलीन होता है, तो ये इन उदाहरणों में तो सक्षम है कि मटका जब टूटेगा तो मिट्टी बनेगा, स्वर्ण का कोई आभूषण टूटेगा तो स्वर्ण ही बनेगा, लेकिन दही वापस दूध नहीं बनता, कपड़ा वापस धागा नहीं बनता। तो कहने का अर्थ क्या है? क्योंकि हम ये जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत पढ़ रहे हैं सांख्य का, यह सिद्धांत दूध और दही, तंतु और कपड़े के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे। याद रखने की आवश्यकता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये हम इस जगत रूपी कार्य और इसके मूल कारण प्रकृति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि जब ये जगत उत्पन्न होगा तो प्रकृति से होगा। कैसे समझेंगे इस बात को? क्योंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिलॉसफी की भाषा में द्वैतवादी उसे कहते हैं जो दो मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो सांख्य दर्शन इस दृष्टि से द्वैतवादी है, ठीक है। और ये दोनों मूल हैं और एक विलक्षण संयोग के तहत, यद्यपि सांख्य सौद्देश्य मानता है इनका संयोग, और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, इनके संयोग का उद्देश्य क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति। किसको? आत्मा को। कब होगा? जब वह अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति का सानिध्य चाहिए, और जब वो प्रकृति के सानिध्य में आता है तो प्रकृति से विकार प्रारंभ होते हैं, ये सारा संसार उत्पन्न होता है। तो प्रकृति कारण है और ये संसार कार्य है। तो ये संसार जब प्रलय की अवस्था आएगी, प्रलय से अर्थ यहाँ संसार के नष्ट होने से है, यानी पुनः अपने मूल कारण में विलय होने से। तो जब प्रलय अवस्था आएगी तब ये कार्य अपने कारण में विलीन होगा। समझ रहे हैं ना? तो कारण भावाच्य सत कार्यम, तो ये तभी संभव है जब कारण और कार्य में समानता, लक्षणों की समानता हो, गुणों की समानता हो, धर्मों की समानता हो, तब ही कार्य अपने कारण में विलीन हो सकता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ मैं जो बच्चों से बात का जिक्र किया करता हूँ कि हमने न्याय दर्शन का असत्कार्यवाद भी पढ़ा, उसके तर्क भी पढ़े, और सांख्य का सत्कार्यवाद भी पढ़ा। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें अपनी सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करके तार्किक ढंग से तय करना है कि इन दोनों में से कौन सा मत ज़्यादा उचित है। ठीक है? तो सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, और असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता। असत्कार्यवाद के पक्ष में भी 5-6 तर्क हैं और सत्कार्यवाद के पक्ष में भी 5 तर्क हैं। अब आपको अपनी बुद्धि से सोच समझ के और एक का समर्थन करना चाहिए। वैसे दार्शनिक के मतों का हल निकालना आसान नहीं है, पर कोशिश कीजिए। ठीक है? चलिए अगली बार फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।